लेकर के नारद जी चल दिए श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। और चलते हुए वैकुंठ धाम के लिए चले गए और वेद व्यास जी ने ये सुंदर पावन ग्रंथ की रचना की महाराज। अब सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो राजा परीक्षित के जन्म की कथा है कि यदा मृधे कौरव सृंजयानाम यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद गदा विमर्शे भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिं गते। वो कहते यदा मृधे कौरव सृंजयानाम, यदा माने जब, मृधे माने मर गए, कौरवों के सभी सेनापति महाभारत के युद्ध में केवल पांडव बचे हुए हैं। और वृकोदर कहते हैं भीमसेन को, भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंगा टूट गई है और उस सम्रांगण में महाभारत जैसे में अकेला पड़ा हुआ करा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, रात्रि का समय है। तो जो युद्ध को छोड़ करके अश्वस्थामा द्रोण पुत्र भाग गए थे, द्रोणाचार्य के पुत्र छुप करके, आज वो निकल करके आए। जब उन्हें पता लगा कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है तो वो आए महाराज, और उन्होंने आकर के ढूंढना प्रारंभ किया कि कोई योद्धा बच गया हो तो मैं देखूं। कोई नहीं मिला महाराज। उस रणभूमि में केवल अकेला दुर्योधन पड़ा हुआ करहा रहा। पास में आए तो वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श, गदा के द्वारा भग्नो रुदंडे, उरुदंड कहते हैं जंगा को, धृतराष्ट्र पुत्रे, धृतराष्ट्र पुत्र की जंगा जो दुर्योधन है उसकी जंगा टूट गई है, पड़ा हुआ है। तभी भर्तु प्रियं द्रोणरति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि। अपने भर्तु कहते हैं स्वामी को, अपने स्वामी को प्रिय लगे ऐसी आकर के उसने देखा, अरे दुर्योधन पड़े हुए, अरे महाराज, ऐसी बातें बोलने लगा जो प्रिय लगने वाली। अरे महाराज, आपकी ये हालत मुझसे तो देखी नहीं जा रही। बोले अब क्या करें अश्वस्थामा, अरे तुम तो बड़े भीरू हो, डरपोक हो, मरने के भय से तुम छुप करके भाग गए, अब आकर के बात बना रहे हो। बोले महाराज, अगर मैं भाग गया नहीं होता तो मैं भी मारा जाता।
अब मुझे बताओ आपकी क्या अंतिम इच्छा है? बोले इच्छा विच्छा अब कुछ नहीं रही, अब तो केवल एक दुख है। बोले क्या है? कि हम तो अपनी माँ के 100 पुत्र थे, 99 मर गए, अकेले हम बचे हैं, वो भी निश्चित ही अब हमको भी मरना है। किंतु दुख इस बात का है कि हमारे जो पांडव थे, जो विरोधी थे, वो 5 ही थे, किंतु उनमें से एक भी नहीं मरा। ये इस बात का दुख है। बस एक मर जाता तो हृदय में ये तो रहता कि इतना बड़ा युद्ध हुआ, चलो हम इतने सब थे, मर गए, एक वो भी मर गया, उनमें से कोई नहीं मरा। बोले बस इतनी सी बात है क्या? कि चिंता मत कीजिए महाराज, अगर इतनी सी बात है तो आज अब मैं तुम्हें ये कह कर के जा रहा हूं। और दुर्योधन के सामने अश्वत्थामा ने कहा कि मैंने तुम्हारा नमक खाया है, मैं तुम्हें कह करके जा रहा हूं ये कि अब आज वो तो सोच रहे होंगे कि सब मर गए, बड़े चैन से सो रहे होंगे युद्ध को जीत करके, मैं आज उन सोते हुए के 5 पांडवों के सिर को काट करके तुम्हारे चरणों में पटक दूंगा। दुर्योधन बोला कि 5 को छोड़ तू एक को ही लिया तो भी मैं अंतिम समय में सोच लूंगा, चलो एक तो मर गया। दुधारी तलवार लेकर के काला कंबल ओढ़ करके चल देता है, और जहां पर नित्य रोज युद्ध के बाद में पांडव सोते थे, उसी शिविर में, उसी पांडाल में घुस गया। उसको पता नहीं थी कि आज जाको राखे साइया मार सके ना को, और बाल भी बाका ना करे जो जग बैरी हो। आज भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही उनसे कह दिया कि हे पांडवों, जहां तुम रोज सोते हो आज उस स्थान पर मत सोना, पता नहीं जाने कोई बचा हुआ योद्धा आकर के तुमको रात्रि के समय तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दे। तो वो पांडवों को ले गए दूसरे शिविर में, पर यहां एक बहुत बड़ी घटना हुई। तो जो पांडवों के 5 पुत्र थे, माता द्रौपदी के 5 बालक थे, भीमसेन जैसा था भीमसेन जैसा, और जो अर्जुन का पुत्र था वो अर्जुन जैसा था, युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसा था, नकुल सहदेव, इन 5 के पुत्र अपने पिता पर गए थे, 5 के 5। आज महाराज वो अपने पिताओं से मिलने के लिए आए, और जैसे ही मिलने आए तो वहां देखा कि पिताजी नहीं है, तो उसी शिविर में जाकर के वो प्रवेश कर गए, और उन्होंने सोचा पिताजी किसी मंत्रणा के लिए गए होंगे, किसी बैठक में गए होंगे, हैं, लौट करके तो आएंगे ही। उन्हीं सैयाओं पर, जो 5 सैया थी, उन्हीं पर वो 5 पुत्र उनके सो गए। अश्वत्थामा को पता नहीं, अश्वत्थामा ने दुधारी तलवार से उन 5 पुत्रों के सिर को काट करके अपनी झोली में डाल लिया और लेकर के दुर्योधन के सामने पहुंच गया। रात्रि का समय है, दुर्योधन सोच रहा है कि अश्वत्थामा लौट करके आएगा। जैसे ही कहा अश्वत्थामा तुम आ गए? हाँ महाराज। क्या हुआ? आप कह रहे थे कि एक को ले आना, मैं तो 5 पांडवों का वध कर लाया। दुर्योधन बोले ये संभव नहीं हो सकता अश्वत्थामा, तुम 5 पांडवों को मार करके नहीं ला सकते, कोई न कोई तुमसे धोखा हुआ है। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। तो बोले अच्छा ऐसा है तो मुझे और किसी से मतलब नहीं है, तुम जो भीमसेन है उसका सिर मुझे दो। तो जो सबसे बड़ा मोटा ताजी बालक था उसका सिर निकाल करके जैसे ही भीमसेन का सिर समझ करके उन्होंने दिया, और दुर्योधन ने अपने हाथ में लिया, जैसे एक खरबूजे को कोई दबा करके फोड़ दे उस प्रकार से वो। दुर्योधन इसी दुख में
नष्ट हो गया, इसी दुख में मर गया बेचारा, प्राणांत तो हो गया उसका। और कहने लगा, अरे अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया? हमारे वंश में तो सब नष्ट हो ही गए थे, तुमने तो पांडवों के भी वंश में सबको नष्ट कर दिया। अब हमारे तो न पांडव के और न हमारे वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं रहा। इसी दुख में दुर्योधन नष्ट हो गया। अब अश्वत्थामा को जैसे ही महसूस हुआ कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, भयभीत होने लगा। क्या करूं? सोचने लगा अब मुझे यहां से भाग जाना चाहिए रथ में बैठ करके। और इधर प्रातः काल होता है। मैया द्रौपदी ने कहा कि मेरे बालक अपने पिताओं से मिलने के लिए गए थे, हे दासी तू जा मेरे बालकों को बुला करके ला। दासी गई, शिविर में पहुंची, देखा तो शिविर में उन पलंगों पर केवल धड़ पड़े हुए हैं, सिर नहीं है। रक्त रंजित उस धड़ों को देख करके दौड़ती हुई, पुकारती हुई, घबराती हुई वो दासी आई और मैया द्रौपदी से आकर के सुनाया। और जैसे ही मैया द्रौपदी ने सुना तो माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरं परितप्यमाना। मैया ने सुना मेरे 5 बालकों को मार दिया। मैया फूट फूट करके रोने लगी। मेरा एक बेटा तो रणभूमि में मार दिया इन्होंने, अभिमन्यु को, और आज मेरे ये 5 बालकों को भी मार दिया। हे विधाता, ऐसा कौन सा मेरा अपराध था कि मेरे इन बालकों को तुमने। अरे जिस माँ का एक पुत्र मर जाता है उसके हृदय को कोई नहीं जान सकता। आज 5 बालक मर गए। मैया रुदन करती, रो रही। कुंती आदि सभी आकर के उन्हें समझाती है, धीरज बताती है, और मैया शिविर की ओर दौड़ती है। मैया की चोटी खुल गई, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए और मैया दौड़ती हुई शिविर की ओर जा रही है। रोती हुई, गिरती हुई, बिलकती हुई, अनेक दास दासी उन्हें बार बार उठाती है और मैया दौड़ती हुई, रोती हुई जा रही है शिविर की ओर। तदा रुदद बाष्प कलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। तभी एक दूत ने जाकर के, एक अनुचर ने पांडवों को बताया कि महाराज बहुत बड़ी घटना हो गई, आपके 5 पुत्रों का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के साथ में वो भी वहां से दौड़ते हुए आए हैं। द्रौपदी को बिलकते रोते हुए देख करके, कुंती को रोते बिलकते हुए देख करके अर्जुन ने हाथ में गांडीव लेकर के कहा, तुम क्षत्राणी हो। अरे यूं ही समझ लेना कि महाभारत के युद्ध में हमारे 5 पुत्र मारे गए, किंतु हे देवी तुम रो मत, ये शोभा नहीं देता। तो तदा शुचस्ते प्रमिजामि भद्रे यदु ब्रह्मबंधो शिराततायिना। अर्जुन कहने लगा, हे भद्रे, हे कल्याणी, चिंता मत करो। गांडीव शक्तैर्विसखैरुपाहरे
त्वाक्रम्य यत्नास्यसि दग्धपुत्रा। हे देवी, तुम चिंता मत करो। जिस आताताई ने, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, मैं वचन देता हूं, सूर्य अस्त होने से पहले मैं उसको पकड़ करके तुम्हारे चरणों में घेर दूंगा और तुम बैठ करके उसके सिर पर बैठ करके तुम अपने पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करोगे, ये मैं वचन देता हूं। इतना कह करके अर्जुन रथ में बैठ करके चल दिए भगवान कृष्ण के साथ और चलते हुए चले जा रहे हैं अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा आगे आगे है और कृष्ण भगवान का रथ पीछे पीछे। जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि अब मैं नहीं बच सकता, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र जैसे ही अर्जुन के ऊपर चलाया है महाराज, आग की वर्षा होने लगी। अर्जुन घबराने लगा क्योंकि ब्रह्मास्त्र तो सबसे बड़ा अस्त्र होता है। अर्जुन कहता है, घबरा रहा है, अब मेरी प्राणों की रक्षा कौन करेगा? भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके कहता है, कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम भयंकर। हे कृष्ण, हे महाबाहु, हे भक्तों को अभय देने वाले गोविंद, मेरे इस बाण से मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान हंस गए। हंसते हुए बोले, वैसे तो बहुत बड़े धनुर्धर बनते हो, अब इस बाण से घबरा गए? अरे अर्जुन, ये तुम्हारा जो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, ये बाण चलाना तो जानता है इस ब्रह्मास्त्र को, पर लौटाना नहीं जानता। तुम चलाना भी जानते हो ब्रह्मास्त्र को और लौटाना भी जानते हो, इसलिए ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को रोक करके तुम दोनों को वापस कर लो। भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके अर्जुन ने वैसा ही किया, दोनों अस्त्रों को वापस बुला लिया और बुला करके झपट करके अश्वत्थामा को पकड़ करके पशुवत पाशबद्ध, जैसे पशु को बांधते हैं उस प्रकार से अश्वत्थामा को बांध करके कुंती के सामने लेके गई। धन्य है वो क्षत्राणी कि दूर से उसने देखा कि ये तो गुरु पुत्र अश्वत्थामा को पकड़ के ला रहे हैं। पास में आए तो और पहचान लिया। अब तो कुंती कहती है कि मुंचताम मुंचताम स ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे महाराज, हे कृष्ण भगवान, हे अर्जुन, इनको आप, हे स्वामी, मुंचताम मुंचताम मेष, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण ये मेरे गुरु पुत्र हैं। मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं आज अपने 5 पुत्रों के वध का दुख झेल रही हूं, आप इन्हें मार दोगे तो इनकी मां भी इनके वध के दुख से बहुत दुखी हो। मां के हृदय को मां ही जान सकती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन बोले, पांडव बोले, हम नहीं छोड़ेंगे, इसको मार देंगे। भगवान कृष्ण की ओर युधिष्ठिर देख करके कहते हैं, महाराज क्या करें? भगवान कृष्ण बोले, ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतातायि बधारहण। महाराज, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब दोनों बात कह दी उन्होंने। युधिष्ठिर बोले, साफ साफ कहो महाराज। बोले, इसकी मणि निकाल लो और इसकी खोपड़ी को गंजा कर दो। मणि निकाल ली, खोपड़ी गंजा कर दी, छोड़ दिया। ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु के समान होता है। और जैसे ही उसको छोड़ा तो महाराज वो तो चला गया, पुत्रों की अंत्येष्टि, इधर अंत्येष्टि क्रिया की और अश्वत्थामा उधर चला गया। अभी कुछ ही दिन व्यतीत हुए, अश्वत्थामा को पता लगा कि जो अभिमन्यु था, चक्रव्यूह के द्वारा जो मारा गया था महाभारत में, उसकी पत्नी जो उत्तरा है, उसके गर्भ में अभी एक बालक बचा है।
और इन पांडवों ने मेरे साथ में ऐसा किया है तो मैं उस बालक को भी नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत एक बाण उत्तरा के ऊपर छोड़ दिया। उत्तरा बेचारी रोती हुई, बिलखती हुई कुंती से कहती है कि हे मां देखो, द्रौपदी से कहती है मेरे गर्भ में आग लग रही है, मुझे बचाओ। और तभी वो सब कहते हैं गोविंद ही हमारी रक्षा करेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा, गिरवर धारी रे। तालियां बजा के दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। तालियां बजा। सुना है जो तेरे दर पे आवे, 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 जीवन के दुखड़े मिट जावे, जीवन के दुखड़े मिट जावे, आई शरण तिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, 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 दूर करो दुख मेरा गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा गिरवर धारी रे, दूर करो दुख भाव से मेरा।
सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, मीरा तुमने पार उतारी, मीरा तुमने पार उतारी, आई हमारी बारी रे, दूर करो दुख मेरा भाग्य बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, ओ दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, 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 दूर करो दुख मेरा गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, 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 दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे ही भगवान की प्रार्थना की गोविंद प्रकट हो गए। और भगवान भागवत में आया है कि भगवान देखिए उस बालक की रक्षा के लिए उस उत्तरा के गर्भ में, और गोविंद अंगुष्ठ मात्र इतने बड़े बन करके और प्रकट होकर के हाथ में गदा लेकर के और उस बालक के चारों ओर घूमने लगे। उस बालक ने देखा कि पहले तो मैं जल रहा था अग्नि में, और जब से ये छोटे से पीताम्बर धारण करके और मुकुट लगा करके ये मेरी माँ की गर्भ में जैसे ही आए हैं और ये जो घूम रहे हैं, तब से मुझे बड़ी शांति की अनुभूति हुई। इन्होंने मेरी रक्षा कर ली। यदि ये नहीं आते तो मैं नहीं बचता।
तो जिसने भगवान के दर्शन पेट में ही कर लिए, जन्म लेने से पहले ही, परह जन्म से जन्मात परह, जन्म से पहले ही जिसने भगवान के दर्शन कर लिए, जिसने गोविंद के दर्शन कर लिए, वो जन्मात परह। तो वो जैसे ही उन्होंने जन्म से पहले ही भगवान के दर्शन कर लिए, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। ये कोई और बालक नहीं है, ये वही परीक्षित है। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की, और अब भगवान अपने भक्त की रक्षा करके आज भगवान ने मन में विचार किया कि अब कितने दिन हो गए हैं महाभारत के युद्ध को, और अभी तक अपने प्राण उन्होंने नहीं त्यागे, केवल इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि गोविंद जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। बड़े हठी हैं, बड़े जिद्दी हैं, और बहुत बड़े व्रती भी हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि आज मुझे जाना पड़ेगा, और आज गोविंद पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास में पहुंचे, और जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा कि गोविंद आ गए, गोविंद को देख करके भीष्म पितामह केवल पैरों की आवाज से ही उन्होंने जान लिया कि गोविंद आ गए। कह गए, आ गए आप? भगवान बोले हंस करके कि हाँ पितामह मैं आ गया। बोले, गोविंद आप आ गए, यदि आप और भी कितना समय लगा लेते, किंतु मैं जब तक आप नहीं आते तब तक मैं इस शरीर को नहीं त्यागता। शेष सरसैया पे पड़े हुए हैं, बाणों की सैया पे पड़े हुए। महाराज एक कांटा लग जाता है ना व्यक्ति के, तिल मिला जाता है, और बाणों की सैया पे पड़े हुए भीष्म पितामह इंतजार कर रहे हैं कि गोविंद आए और मैं अपने प्राणों को त्यागूं। और जब गोविंद पहुंचे तो उन्होंने कहा, मैं तो घूम करके देख भी नहीं सकता आपको, आप थोड़ा दूर क्यों खड़े हैं, मेरी नजरों के सामने आइए। गोविंद पहुंचे, गोविंद के दर्शन करके बस भीष्म पितामह ने खूब मन से निहारा, और बस यही उन्होंने कहा, मेरी बस यही आकांक्षा थी, यही इच्छा थी कि मेरे नेत्रों के सामने कि देहावसाने तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। और उसी समय हे प्रभु मैं इस प्राणों को त्यागूं, यही मेरी थी। गोविंद यही मेरी कामना थी। फिर उनको कुछ बातें याद आ गई। बोले, तुम्हें पता है गोविंद, जब मैंने ये घोषणा कर दी थी कि कल के इस युद्ध में एक पांडव को मार दूंगा, तो रात्रि को ही तुम द्रौपदी को लेकर के मेरे पास चुपचाप आ गए थे, और कहीं पैरों की आवाज न हो,
तो ध्यान है गोविंद, तुमने द्रौपदी के चरण पादुकाओं को लेकर के अपने पीतांबर में लपेट करके बगल में लगा लिया था। मुझे वो भी ध्यान है गोविंद, तुम्हें ध्यान है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जब मैंने ये कहा था कि यदि मैं कृष्ण को अस्त्र न ग्रहण करा दूं तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊं। तो हे गोविंद, आपने मेरी मन की कामना को पूर्ण करने के लिए, मेरे मान को रखने के लिए आपने, जब मैंने आपके ऊपर बाणों की वर्षा की तो आप रथ के पहिए को लेकर के मेरी ओर ऐसे दौड़े। हे गोविंद, आपकी दयालुता को मैं जानता हूं। वो आप मेरी बाणों की वजह से नहीं दौड़े गोविंद, वो मेरे मान की रक्षा करने के लिए आप मेरी ओर दौड़े। आपने रथ के पहिए को उठाया। अपना मान भले ही जाए, भक्त का मान न टलते देखा, और प्रबल प्रेम के कारण प्रभु को नित नित नियमों बदलते देखा। बोले अब महाराज, अब बस बहुत हो गया, मेरी कामना आपने पूर्ण कर दी, अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाना चाहता हूं। बोले नहीं भीष्म पितामह, अभी नहीं, अभी इन पांडवों को थोड़ा आप शिक्षा दीक्षा दे करके जाओ, कुछ उपदेश तो दे दो। पांडवों के लिए उपदेश दिया, राजधर्म का उपदेश दिया है, और सभी का उपदेश दे करके बोले कि अब मेरी ये जो मति है ना महाराज, मेरी जो बुद्धि है, बस मेरे पास में यही है। अब मेरी उस बुद्धि को आप अपने चरणों में लगा लीजिए महाराज। इत मत रूप कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, जैसे व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करता है, ऐसे ही मेरी इस बुद्धि रूपी कन्या से आप अपना विवाह कर लीजिए। कितनी बड़ी बात कही। इतना कह करके अपने मुख से भगवान का ध्यान, नाम लेते हुए और नेत्रों से गोविंद के दर्शन करते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। बोलो गोविंद भगवान। और भीष्म पितामह ने जब प्राण त्यागे तो आकाश से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे और धुंध भी बजने लगे और सभी लोग जय जयकार करने लगे। गंधर्व लोग, साधु संत जय जयकार कर रहे हैं और गा रहे हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
और भीष्म पितामह चले गए उधर तीर्थ यात्रा से। विदुर जी महाराज लौट आए। विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र और गांधारी के पास में गए और जाकर के कहा, कहो हमने कितना समझाया था तुमसे कि 5 गांव ही दे दो, ये युद्ध नहीं होगा। तुमने 5 गांव नहीं दिए, अब अपना सब सर्वनाश करा दिया। और आज उन्हीं पांडवों के उन दिए हुए टुकड़ों पर जी रहे हो महाराज। बहुत बुरा भला कहा। तो रात्रि में ही धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर के जंगल में चले गए महाराज। और अब वो समय आया, शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त में, जो उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जिस बालक की रक्षा की थी, उस बालक का आज जन्म हुआ। बोलो परीक्षित देव महाराज की। और जैसे ही परीक्षित जी का जन्म हुआ, देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे और बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है चारों ओर। सब महाराज पांडवों में आज हर्षोल्लास की सीमा नहीं रही, क्योंकि आज उनके कुल का दीपक आज फिर पुनः। युधिष्ठिर जी महाराज ने ब्राह्मणों को, साधु संतों को बहुत अन्न, धन, वस्त्र सब कुछ दान में दिया और दे करके बड़े परम संतुष्ट हुए। तभी उन्होंने पुरोहित जी से पूछना चाहा कि महाराज हमारे बालक के भाग्य का क्या है, थोड़ा वर्णन कीजिए। उन्होंने तुरंत बोलना शुरू किया, महाराज ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा, अपने दादाजी पांडवों के नाम को और आगे बढ़ाएगा, इसका यश 10 दिशाओं में होगा। अब तो बस इतना जैसे ही उन्होंने कहा, बड़े प्रसन्न हुए। कहते कहते वो रुक गई महाराज। उन्होंने कहा, महाराज और इसकी आयु कितनी होगी, ये जानने की इच्छा होती है ना, हमारा बालक कितनी आयु होगी। बस आयु के नाम पर वो महाराज पुरोहित जी थोड़ा शांत हो गए। तो बोले, महाराज बताओ ना, आप शांत क्यों हो गए? बोले, आयु इसकी होगी महाराज स्पष्ट बताओ। बोले, महाराज आयु का योग थोड़ा कम है। वो कैसे? कि एक सर्प के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। बहुत दुखी हो गए युधिष्ठिर जी। तभी पुरोहित जी ने मन में विचार करके कहा, महाराज सर्प के द्वारा तो इसकी मृत्यु होगी, किंतु उससे पहले ही किसी संत के द्वारा इनको परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, ये मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, इनका ये जीवन धन्य हो जाएगा, इनका जीवन सार्थक हो। जो बड़े बड़े योगीश्वर, मुनीश्वर, तपेश्वरियों के लिए जो गति प्राप्त नहीं होती, वो गति इनको प्राप्त होगी। इतना जैसे ही कहा, तब युधिष्ठिर जी को कुछ शांति की अनुभूति हुई और गोविंद भगवान की कृपा से, बोलिए गोविंद भगवान की। इतना कह करके वो चले गए। उत्सव मनाया गया बहुत ही धूमधाम से। धीरे 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 महाराज जैसे ही आज परीक्षित जी महाराज 12 वर्ष के हो गए, धीरे धीरे और आयु बढ़ती चली गई। पांडवों ने मन में विचार किया कि अब हमको यहां से चलना चाहिए, और परीक्षित को राजगद्दी दे करके, राज तिलक करके सभी पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। महाराज स्वर्गारोहण के लिए जैसे ही चले तो उत्तराखंड की यात्रा की, हिमालय की, वहां पर उन्होंने केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन किए, बद्रीनाथ के दर्शन किए और फिर स्वर्गारोहण किया।
इधर पांडव तो चले गए स्वर्गारोहण के लिए महाराज, और इधर परीक्षित जी ने राजपाट का पालन करना शुरू कर दिया। जैसे एक पिता अपने परिवार का पालन करता है, ठीक वैसे ही परीक्षित जी पूरी प्रजा का पालन करते हैं। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं है। एक दिन परीक्षित जी महाराज हाथ में धनुष बाण लेकर के दिग्विजय करने के लिए निकले। जहां जहां जाते हैं उसी उसी दिशा में पांडवों की ख्याति को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। अच्छा, ये स्वाभाविक है कि कहीं कोई व्यक्ति जाए और अपने पिता की, अपने पूर्वजों का अगर कोई उनको वर्णन सुनाए कि तुम्हारे पिता तो बड़े धर्मात्मा थे, बड़े बलवान थे, बड़े पुण्यवान थे, तो मन में बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, तो वो भी बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज। एक दिन लौट करके जैसे ही हाथ में धनुष लेकर के आ रहे हैं तो परीक्षित जी देखते हैं बड़ी विचित्र घटना। एक काला काला पुरुष, एक गाय खड़ी हुई है, गाय भी रो रही है, एक बैल भी है, वो भी रो रहा है आंसुओं से, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वो गाय उसको समझा रही है, धैर्य दिलवा रही है, और वो बैल की 3 टांग टूटी हुई है, केवल एक ही टांग पर खड़े होकर के अपने संतुलन को बना करके खड़ा है। गाय कह रही है चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा जरूर कल्याण करेंगे, वो सबके रक्षक हैं, तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। और एक काला काला पुरुष हाथ में डंडा लेकर के जो एक टांग बची है उसको भी तोड़ना चाहता है। परीक्षित जी ने जैसे ही देखा महाराज, परीक्षित जी को क्रोध आ गया, हाथ में धनुष लेकर